हेलो, जय भीम, नमो बुद्धाय। प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मैं आपका दोस्त राजीव और मेरे चैनल RDOKD चैंपियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, स्वास्थ्य ख़राब था, इस वजह से आप लोगों से थोड़ा मुलाकात नहीं हो पाई। आज 26 नवंबर 2022, आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही अच्छा और खुशी का दिन है। आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से जानते होंगे इस बात को। आज ही के दिन हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की थी, ठीक है, 26 नवंबर के दिन उन्होंने उसको बिल्कुल रेडी कर दिया था हम सब के लिए, जिसमें आप सबके और हम सब के लिए कुछ मौलिक अधिकार लिखे थे जिनको हम जानते नहीं थे। कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने इसमें लिखी थी जो हमारे हक अधिकार में नहीं थी, लेकिन उनको उन्होंने उसमें लिखा कि ये चीज़ें इन लोगों को मिलनी चाहिए। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। सबसे पहले तो उनको कोटि कोटि नमन उस महान इंसान को जिन्होंने हम सब के लिए इतना कुछ सोचा, इतनी दर्द दुख पीड़ा सही, पर कभी भी हार नहीं मानी। हम सब के लिए इतना कुछ सहा, अपने परिवार, अपने बच्चों को सब कुछ न्यौछावर कर दिया हमारे ऊपर। अगर वो ना होते तो सच में आज हमारी जो स्थिति है वो नहीं होती, कुछ और ही होती। तो उस महान इंसान ने जो कुछ किया है वो सिर्फ हम सब की और आप सबकी भलाई के लिए किया। तो बाबा साहेब की कुर्बानियों को ज़ाया मत जाने देना दोस्तों। बाबा साहेब का जो मिशन है, बाबा साहेब अम्बेडकर मिशन, उसके लिए आप सबको, हम सबको एकजुट होकर अग्रसर होना है। क्योंकि उनके मिशन को अगर आगे चलाना है तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक यूनिट बनानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, कहने को तो लोग कह देते हैं कि संविधान में कुछ चीज़ें गलत लिखी है, कुछ आर्टिकल क्रश होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो एक पढ़े लिखे इंसान के द्वारा लिखा गया। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान हिंदुस्तान के अंदर हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जिन तक पहुंचना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं है। अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 32 डिग्रियाँ हासिल की, ठीक है, 9 भाषाओं का ज्ञान था। अकेले रहते हुए अकेले चले और हम सब के लिए लड़े। पूरा समाज जहाँ उनको घृणा की दृष्टि से देखता था, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ते रहे। क्योंकि उनको पता था अगर मैं पीछे मुड़कर देखूंगा तो मेरा समाज और पीछे हट जाएगा। उनके साथ भले ही जितना कुछ होता रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ को नहीं देखा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं पीछे हट जाऊँ। अपने कदमों को डगमगाने नहीं दिया, आगे बढ़ते गए, पढ़ाई करते गए, पढ़ाई करके लंदन तक पहुँचे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वकालत की, हिंदुस्तान वापस लौटे, नौकरियां तक करके देखी, लेकिन सब जगह तृष्णा और धिक्कार मिला। कारण अछूत थे, महाराष्ट्र से थे, लेकिन उन्होंने इस पर भी हार नहीं मानी। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा। उसको उन्होंने इसलिए लिखा था कि कुछ चीज़ें जो आज मैं झेल रहा हूँ मेरा समाज ना झेलेगा, इसको उन्होंने अपने आप ही अपने हिसाब से लिखा था। क्योंकि वो चीज़ कुछ ऐसी समाज में व्याप्त थी जिनको उन्होंने भली भांति अपने ऊपर झेल लिया था, इसलिए वो चाहते थे कि जो चीज़ मैं झेल रहा हूँ मेरा आने वाला समाज ना झेले, आने वाली पीढ़ी ना झेले। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे महान इंसान थे हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आपको याद होगा उनका वो किस्सा, जब बाबा साहेब ने संविधान तैयार कर दिया था और वो रात को सोफे पर बैठे थे, मंद मंद हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। शास्त्री जी उनके पास आकर पूछते हैं, बाबा साहेब जी आप हंस भी रहे हैं और फिर एक पल में रो भी रहे हैं। तो बाबा साहेब ने उनसे कहा था, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि जो चीज़ें, जो हक अधिकार मेरे बच्चों को नहीं मिल पाए, मैं अपने करोड़ों बच्चों को वो दूंगा। और मैंने जो संविधान तैयार किया है वो उनके काम आएगा। मैं अपने बच्चों के लिए तो कुछ नहीं कर सका, मेरी 4 संतानें मुझसे दूर हो गई, मेरी आंखों के सामने मेरे सीने से लगी हुई, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन आने वाली जो संतानें होंगी मैं उनके लिए कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि उनको कभी भी सर झुकाकर ना मरना पड़े, सर उठाकर चले। और आज हम लोग जो सर उठाकर चलते हैं वो सिर्फ हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। जो हम सर उठाकर चलते हैं, हर जगह अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, वो सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है।
अगर उन्होंने संविधान ना लिखा होता, उन्होंने वो चीज़ ना लिखी होती, तो आज हम अपने अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे होते। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उनका एक किस्सा भी है। संकल्प भूमि में उन्होंने यही संकल्प लिया था कि जो चीज़ें मैं सह रहा हूँ वो मेरा आने वाला समाज नहीं सहेगा, मैं इसमें बदलाव ज़रूर करूँगा। और वो उन्होंने बदलाव करके दिखाया। अकेले इंसान रहे, सारे समाज की बुराइयों के साथ लड़े, लेकिन पीछे नहीं हटे, कदम नहीं डगमगाने दिए। अपने भाइयों बहनों के साथ स्कूल जाते थे। इतनी तृष्णा इन्होंने सही है। लोग उनकी परछाई से तक डरते थे। स्कूल में जब जाते थे तो स्कूल के बच्चे तक उनकी परछाई से डरते थे कि हम अछूत ना हो जाए, हम गंदे ना हो जाए। ऐसी तृष्णा उन्होंने सही है। स्कूल में पीछे बैठकर पढ़े हैं। स्कूल में भले ही पीछे बैठकर पढ़े, लेकिन सबसे आगे बढ़े हैं। ठीक है। मैं आज भी पूछना चाहता हूँ लोगों से जो कहते हैं कि संविधान गलत लिखा है बाबा साहेब ने। मुझे कोई ये बता दे कि बाबा साहेब अम्बेडकर के टाइम में जो लोग स्कूल पढ़ते थे, आज तक उनमें से किसी ने कोई उपाधि हासिल की, किसी ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कोई किसी पद पर आसीन है या बैठा था? हमने तो नहीं सुना। मैं तो खुद कहता हूँ, मैंने तो नहीं सुना कि उनके बराबर कोई पढ़ लिख कर या उनके साथ जो पढ़ा लिखा हो कुछ अधिकारी बना हो या कुछ किसी पोस्ट पर बैठा हो। हमने तो नहीं सुना भाई। अगर किसी ने सुना हो तो बता सकता है। हाल तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहेब के बराबर पढ़ लिख ले, क्योंकि उनकी बराबरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। 21-21 घंटे तक पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। रात को जब सारा जहां सोता था, सारी दुनिया सोती थी, हम लोग चैन से तो सोते थे। हमारा जो पूर्वज थे वो चैन से सोते थे रात को, तब बाबा साहेब रात को 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ाई करते थे। 2 या 3 घंटे सोते थे। सुबह 3, 4, 5 बजे तक पढ़ाई होती थी, फिर उसके 2-3 घंटे सोना, फिर पढ़ाई करना। जिस लाइब्रेरी में पढ़ते होते थे वहाँ पर भी वहाँ का पियोन भी कहता था आप सोते नहीं हो, आप भी खेल सकते हो, दूसरे लड़कों के साथ मौज मस्ती कीजिए। लेकिन बाबा साहेब का सपना था कि मैं अगर खेल लूँगा तो मेरा समाज वहाँ जहाँ सोया है वो वहीं सोया रह जाएगा, वो कभी जग नहीं पाएगा। इसलिए बाबा साहेब अपनी नींद कंप्लीट नहीं करते थे, सिर्फ हम लोगों के लिए, हमारे लिए, ताकि हम पीछे न रह जाएं। आज हम लोग एक दूसरे के साथ जो बात करते हैं, आप लोग मुझे देखते हो, मैं उनके बारे में बताता हूँ, ये सिर्फ बाबा साहेब की देन है कि हम पढ़ लिख कर उनके बारे में आज हम बात करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, ताकि हमारा समाज जागरूक हो, हमारे लोग जागरूक हो, हर बच्चा बाबा साहेब के बारे में जाने, हर बच्चा संविधान के बारे में जाने। मैं सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ भाई, जो भी जिनके भी छोटे बच्चे हैं, भले वो स्कूल जाते हैं, लेकिन बाबा साहेब के बारे में उनको ज़रूर बताया करो, उनकी जीवनी के बारे में ज़रूर बताया करो, संविधान के बारे में ज़रूर बताया करो कि बाबा साहेब ने क्या कष्टियाँ सही हैं और हमारे लिए क्या क्या गंवाया है। बहुत कुछ न्यौछावर किया गया है हमारी स्थिति सुधारने के लिए। तो उनकी कुर्बानी को ज़ाया मत जाने देना मेरे दोस्तों। ठीक है। तो बस मैं यही कह रहा था कि आप लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखे संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका दिन शुभ हो। ठीक है। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, मुलाकात दोबारा होगी, तो टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, टेक केयर।